नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। कभी सोचा है कि दुनिया में जो बड़े बड़े बदलाव होते हैं वो आखिर शुरू कैसे होते हैं? एक छोटा सा आइडिया कैसे एक बहुत बड़ा आंदोलन बन जाता है। चलिए आज इसी सफर को समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, बदलाव की वो पहली चिंगारी आखिर जलती कहां से है? क्या ये किसी एक इंसान के जहन में पैदा होती है या फिर जब पूरा समाज एक साथ आवाज उठाता है तब? चलिए कुछ बड़ी दिलचस्प कहानियों के जरिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस ताकत की जो एक अकेले इंसान में होती है। कभी कभी ना इतिहास बदलने के लिए सिर्फ एक इंसान का जुनून ही काफी होता है, और इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल हैं वो शख्स जिनकी वजह से करोड़ों लोगों को भूखमरी से बचाया गया। इनका नाम है नॉर्मन बोरलॉग। इन्हें हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। इनकी कहानी इस बात का जीता जागता सबूत है कि एक इंसान का काम कैसे पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकता है। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? साल 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार विज्ञान के लिए नहीं बल्कि शांति के लिए मिला था। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने गेहूं की जो नई किस्में बनाई, उन्होंने कई देशों में अकाल को रोक दिया। और सच ही तो है, जब पेट भरा हो तभी तो दुनिया में शांति की उम्मीद की जा सकती है। यही उनके काम का असली मकसद था। तो एक अकेले हीरो की कहानी तो हमने देख ली, लेकिन जब बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर आवाज उठाते हैं तब क्या होता है? अब हम बात करेंगे उस शक्ति की जो एक समुदाय में होती है। आइए भारत के ही दो बड़े आंदोलनों पर नजर डालते हैं। एक है रैली फॉर वैली और दूसरा है मिट्टी बचाओ आंदोलन। ये दोनों ही इस बात की मिसाल हैं कि कैसे आम लोग अपनी जमीन और अपने हक के लिए उठ खड़े होते हैं। देखिए, रैली फॉर वैली सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं था। ये उन हजारों लोगों की आवाज थी जिनके घर, जिनकी जमीनें बड़े बड़े बांधों और प्रोजेक्ट्स की वजह से छिन गई थीं। ये उनके सही पुनर्वास और न्याय की मांग थी। और अब बात करते हैं मिट्टी बचाओ आंदोलन की। ये आंदोलन मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम से शुरू हुआ, लेकिन इसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। ये इस बात का सबूत है कि कैसे एक छोटे से इलाके से शुरू हुई पहल एक राष्ट्रीय मुद्दा बन सकती है। तो एक व्यक्ति से बात शुरू हुई, फिर समुदाय तक पहुंची, और अब हम उस लेवल पर आते हैं जब कोई एक मुद्दा पूरी दुनिया का बन जाता है। कभी कभी बदलाव तब आता है जब एक विचार दुनिया के कोने कोने में फैल जाता है। 31 मई, ये तारीख दुनिया भर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के तौर पर जानी जाती है। ये एक रिमाइंडर है कि कैसे पूरी दुनिया एक जानलेवा आदत के खिलाफ एक साथ खड़ी है। और ये जागरूकता कितनी फोकस्ड हो सकती है, इसका अंदाजा 2023 की थीम से लगाइए। बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना। मतलब साफ है, ग्लोबल फोकस हमारी आने वाली पीढ़ी को बचाने पर है। ठीक इसी तरह एक और दिन है जो हम सब की एक बुनियादी जरूरत को याद दिलाता है, एक छत। जी हां, विश्व पर्यावास दिवस हमें याद दिलाता है कि हर किसी के लिए एक सुरक्षित घर होना कितना जरूरी है। इसे हर साल अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है। ये एक तरह का ग्लोबल रिमाइंडर है ताकि हम ये न भूलें कि सबको एक सुरक्षित घर और एक बेहतर शहरी भविष्य देने की जिम्मेदारी हम सबकी है। तो हमने बदलाव के इन 3 चक्रों को देखा। एक बदलाव किसी एक व्यक्ति से शुरू हो सकता है, जैसे नॉर्मन बोरलॉग। ये एक समुदाय से भी उठ सकता है, जैसे रैली फॉर वैली या मिट्टी बचाओ आंदोलन। और ये एक ग्लोबल जागरूकता का रूप भी ले सकता है, जैसा कि हम इन वर्ल्ड अवेयरनेस डेज में देखते हैं। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि आज की बड़ी बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए हम इन कहानियों से क्या सबक ले सकते हैं? क्या अगला बड़ा बदलाव किसी एक इंसान के जुनून से आएगा, एक समुदाय की एकता से, या फिर एक ग्लोबल मूवमेंट से? सोचने वाली बात है ना?